हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए जान लेते हैं कि आज का हमारा चैप्टर क्या है। आज का चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लर्निंग आउटकम्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Hi friends, once two kids were sitting near a pond. One of them, named Abhi, picked up some stones and threw them into the pond. बच्चों एक बार की बात है कि दो बच्चे एक पॉन्ड के पास में बैठे थे। उसमें से एक ने, जिसका नाम अभी है, एक स्टोन उठाया और उसको पॉन्ड में फेंक दिया। Another kid, Pari, suddenly spotted a butterfly and ran after it. थोड़ी ही देर में जो परी है, जो दूसरी बच्ची है, उसने देखा कि एक बटरफ्लाई है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगी। कैन यू आंसर व्हाई वाज अभी एबल टू पिक अप द स्टोन्स इजीली व्हाइल परी कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई? लेट्स फाइंड आउट। क्या आप बता सकते हैं कि अभी ने फट से स्टोन तो उठा लिया और उसे पॉन्ड में भी फेंक दिया, लेकिन जो अनदर किड है परी, वो बटरफ्लाई के पीछे भागती रही लेकिन फिर भी बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाई। जरा सोचिए। थिंग्स अराउंड यू, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड यू। इन दीज थिंग्स सम कैन मूव, ब्रीथ, ईट, फील, ग्रो एंड हैव बेबीज। दे आर लिविंग थिंग्स। बच्चों आपके आसपास कई सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूव कर सकती है, सांस ले सकती है, खा पी सकती है, ग्रो करती है, और कुछ जो बेबी भी दे सकती है, जिसे लिविंग थिंग्स कहा जाता है। While other things in the surroundings cannot do these activities, they are called non-living things. वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ये सभी चीज़ें नहीं कर सकती, उन्हें non-living things कहा जाता है। Living things are different from non-living things in many ways. Let us learn about living and non-living things. बच्चों living things और non-living things एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। चलिए जान लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सबसे पहले लिविंग थिंग्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सभी लिविंग थिंग्स हैं। नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में से आपको 6 लिविंग थिंग्स लिखने हैं, जैसे कि मैन लिविंग थिंग है, डॉग लिविंग थिंग है, hen लिविंग थिंग है, काउ लिविंग थिंग है, बॉय लिविंग थिंग है, ट्री लिविंग थिंग है। लर्न वेल हु मेड नेचुरल थिंग्स। कौन सी वो चीज़ है जो नेचुरल थिंग्स को बनाती है? चलिए जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स, लेट अस नो अबाउट दीज फीचर्स। बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के अलग अलग फीचर्स होते हैं। चलिए उनके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। लिविंग थिंग्स ईट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। प्लांट्स डू नॉट ईट, दे गेट देयर फूड एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट एंड एयर। बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड, वाटर की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो ईट नहीं करता। उसका जो खाना है वो वाटर से, सॉइल से, सनलाइट और एयर से आता है। दे गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और प्लांट्स हमें किस फॉर्म में फूड देता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट के फॉर्म में। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एयर टू लिव। बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं वो ब्रीथ करते हैं एयर से। प्रैक्टिस टाइम। डू दिस एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर। बच्चों इस एक्टिविटी को आप किसी एल्डर के प्रेजेंस में ही कीजिएगा। क्लोज योर माउथ एंड होल्ड योर नोज क्लोज्ड। स्टार्ट काउंटिंग इन योर माउथ। टिल what number could you keep your mouth and nose closed? How did you feel? बच्चों अपने माउथ पर हाथ रखिए और नाक को भी क्लोज कर लीजिए अपने हाथों से, और उसके बाद आप अपने जो ब्रीथ कर रहे हैं ब्रीदिंग को आप अपने माइंड में काउंट करना शुरू कर दीजिए। आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपका माउथ और नोज दोनों ही क्लोज है उस टाइम पर? वर यू कंफर्टेबल व्हेन यू close your mouth and nose? Certainly not.
क्या आप कंफर्टेबल हैं जब आपका मुंह और आपका जो नोज़ है दोनों क्लोज हैं? देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। वी कैन नॉट क्लोज आर नोज़ फॉर लॉन्ग, वी नीड एयर टू ब्रीथ। हम अपने नोज़ और माउथ को ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ब्रीथ करने के लिए, एयर को ब्रीथ करने के लिए नोज़ और माउथ की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। See your pictures of your early age. Were you always the same size? We all have grown with time. Animals and plants also grow. बच्चों, all living things, जितने भी living things हैं वो grow करते हैं। आप अपनी पहले की या बचपन की पिक्चर देखिए, क्या अब भी और पहले की पिक्चर में कोई समानता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका साइज अब सेम नहीं रहा है, आप बड़े हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। इसी प्रकार से एनिमल्स और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, ट्राई टू वेयर द क्लोथ्स यू वर व्हेन यू वर 1 year old. इज इट फिट टू यू? बच्चों, जब आप 1 साल के थे उन कपड़ों को आप पहनने की कोशिश कीजिए, क्या अब वो फिट हैं आपके? नो, इट मीन्स यू हैव ग्रोन अप नाउ। इसका मतलब है कि अब आप ग्रो कर चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। प्लांट्स ऑल्सो मूव इन देयर ओन वे, दे मूव अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सन एंड इनटू द सॉइल। बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं मूव करते हैं, प्लांट भी मूव करता है, लेकिन अपने तरीके से वो अपवर्ड मूव करता है सन और सॉइल में। लिविंग थिंग्स फील, ऑल लिविंग थिंग्स फील। When you touch a cold or a hot thing, you can feel it. Can you hold a hot glass of milk? बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फील कर सकते हैं। गर्म चीज़ को आप या ठंडी चीज़ को आप टच करके बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। क्या गर्म दूध के ग्लास को आप पकड़ सकते हैं हाथ से? बताइए। लर्न वेल, द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। बच्चों, एक प्लांट है टच मी नॉट, वो प्लांट जैसे ही आप उस प्लांट को छुएंगे तो वो मुरझा जाता है। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज, ऑल लिविंग थिंग्स कैन हैव बेबीज, दे रिप्रोड्यूस देयर बेबीज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बेबीज होते हैं, वो अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखिए। हु इज़ द फादर होल्डिंग? फादर ने किसको पकड़ा हुआ है? अपने बच्चे को। हैंड इज सराउंडेड बाय इट्स मदर। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड कैन नॉट ब्रीथ, मूव, फील, ग्रो और रिप्रोड्यूस। अ कप, चेयर, बुक, न्यूज़पेपर एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना ही वो खा सकते हैं, ना ही वो सांस ले सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना ही वो ग्रो कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कप, चेयर, बुक, न्यूज़पेपर, पेंसिल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। प्रैक्टिस टाइम, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, नेम 6 नॉन लिविंग थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। कौन कौन से हैं? फैन, टेबल, बुक, पेन, ब्लैक बोर्ड और विंडो। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और वो मैन मेड ही होता है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेपर एंड अ पेन आर मेड बाय मैन, सो सच थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि पेपर और पेन, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इसे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, natural non-living things such as water, rocks, soil and clouds are not made by man. These things are natural, so such things are called natural things. बच्चों, non-living things जैसे water है, rocks है, soil है, clouds है, ये इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसीलिए इसे natural non-living things कहा जाता है। Moral learned, natural things are made by nature. These things are precious to us. Never spoil any natural thing. बच्चों, नेचुरल थिंग जो है वो नेचर द्वारा बनाई गई है, ये हमारे लिए प्रेशियस है, इसलिए इसे कभी भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए और इसे कभी भी फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसे बहुत ज़्यादा संरक्षित करने की, संभाल कर रखने की ज़रूरत है। All the
things around us are living or non-living? Living things need food and can breathe, move, eat, feel, grow and reproduce. Non-living things cannot move, breathe, eat, feel, grow or have babies. Non-living things can be natural or man-made. Natural non-living things are made by nature. Man-made non-living things are made by man. All living things are natural. Tickle your brain. Write T for the true statements and F for the false one. All the things around us are living things. Wrong. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स हों ये ज़रूरी नहीं है. Plants are non-living things. False. Wrong. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Match the following. Man-made thing कौन सा है? Chair. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks using the hints. All plants and animals are natural things. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write 2 examples for each of the following. Living things कौन कौन से होते हैं? बच्चों living things हैं plants और animals, birds ये सभी. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड. चैप्टर की हेल्प से इसे खुद से कीजिएगा. स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़. ब्रेन ब्रॉगलर हॉट्स. इफ ओनली लिविंग थिंग्स कैन मूव देन वाई आर कार्स एंड बाइसिकल्स नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों अगर जो लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती है तो कार और बाइसिकल भी तो मूव कर सकती है, फिर ये नॉन लिविंग थिंग्स क्यों हैं? प्लांट्स डू नॉट ईट, हाउ डू दे गेट फूड एंड वाटर. प्लांट ईट नहीं करता, खाता नहीं है, तो उन्हें वाटर और फूड कहाँ से मिलता है? अ पपी नीड्स फूड बट अ टॉय डज नॉट. वाई? बच्चों जो पपी होता है उसे फूड की ज़रूरत होती है लेकिन टॉय को क्यों नहीं? ज़रा सोचिए. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. कलेक्ट 5 पिक्चर्स ईच ऑफ living and non-living things and paste them in your scrapbook. Make a chart about any 5 man-made things that you see at home, in school or in a playground. बच्चों 5 पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के और अपने स्क्रैप बुक में से पेस्ट कीजिए और उसके बाद एक चार्ट बनाइए जिसमें किन्हीं 5 मैन-मेड थिंग्स जो अपने स्कूल या घर या प्लेग्राउंड में देखते हैं उनके बारे में लिखिए. प्रोजेक्ट टाइम. Choose any of your classmates as a partner. Sit next to each other and place one hand on the other's chest. Put the other free hand on your own chest. Breathe in and out deeply 5 minutes. 5 times. Feel each other's breathing movements. बच्चों आप ये किसी भी अपने क्लासमेट्स के साथ में कर सकते हैं. आप एक अपनी मर्जी का पार्टनर चुनिए जो आपका क्लासमेट हो. एक हाथ को उसके चेस्ट पर रखिए और दूसरे हाथ को अपने चेस्ट पर और उसके बाद में फील कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट क्या है. बच्चों आई एम श्योर आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे. अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा.